अगर प्रेम पाप है तो आपका पूरा जीवन पाप है। एक छोटा बच्चा अगर कोई भूल करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं। हम पाप नहीं कहते, हम कहते हैं वह बच्चा है, अभी ठीक करने की क्षमता उसमें नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसे माफ कर देना चाहिए। उसमें कोई गलत नहीं है तो गलत करना माफ किया जाए। एक आदमी शराब पीकर कोई जुर्म कर लेता है तो अदालत भी माफ कर देती है, क्योंकि उसने बेहोशी में किया है। होश में होता तो हम मानते कि उसमें ठीक करने की क्षमता थी। जब क्षमता ही न थी तो फिर गलत का जुम्मा भी नहीं रह जाता। एक आदमी पागल सिद्ध हो जाए तो बड़े से बड़ा जुर्म भी माफ हो जाता है, क्योंकि पागल को क्या दोष देना, वह ठीक कर ही नहीं सकता तो गलत करने के लिए जिम्मेवार भी नहीं रह जाता। एक बात कि जिस स्थिति में पाप हो सकता है वही स्थिति है जिसमें पुण्य भी हो सकता है। नहीं तो पाप नहीं हो सकता, तो ऊर्जा पाप बन सकती है, वही ऊर्जा पुण्य भी बन सकती है। इसलिए काम वासना का जो विरोध किया जाता है जानने वालों ने, उसका कारण दूसरा है। न जानने वाले ने विरोध को पकड़ लिया, उसका कारण दूसरा है। जानने वालों ने इसलिए कहा कि तुम काम वासना में मत पड़ो, ताकि तुम्हारी काम ऊर्जा परमात्मा की तरफ प्रवाहित हो सके। उसमें काम वासना की निंदा नहीं है, केवल उसका महत्तर उपयोग है। सच पूछे तो इसमें उसकी महत्ता है, क्योंकि काम वासना में पड़कर तुम संसार में प्रवेश कर जाओगे और गहन अंधकार में। अगर तुम काम वासना में न पड़ी तो यही ऊर्जा ऊपर चढ़ने की सीढ़ी बन जाएगी। तो जो सीढ़ी तुम्हें ऊपर ले जा सकती है उसको तुम नीचे की यात्रा पर मत लगाओ। उसमें सम्मान है, अपमान नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि काम ऊर्जा परम सत्य तक ले जा सकती है और तुम उसे व्यर्थ मत खो देना, क्योंकि रुगण लोगों ने उसका जो अर्थ लिया है, उन्होंने अर्थ लिया है कि काम वासना के शत्रु हो जाओ। वे सीढ़ी ऊपर की तरफ लगाते नहीं, सीढ़ी नीचे की तरफ भी नहीं लगाते। वे सीढ़ी कंधे पर लेकर घूमते रहते हैं, वे सीढ़ी लगाते ही नहीं। ऊपर की तरफ लगाओ, बहुत सुखद है, परम आनंद है। ऊपर की तरफ न लगा सकोगे तो कंधे पर लेकर मत घूमो, क्योंकि उससे तुम सिर्फ रुगण हो सकते हो और बोझ धो रहे हो। काम वासना के विरोध के कारण जीवन का भी अपमान हो गया है हमारे मन में, क्योंकि जीवन उसी से तो उठता है, जीवन उसी से तो जागता है। काम वासना जीवन का ही तो फैलाव है। प्रेम छुप छुप कर करना पड़ता है, कहीं भाव है कि पाप है। अगर प्रेम पाप है तो प्रेम में पैदा होने वाले बच्चे पुण्य नहीं हो सकते।